देखिए आप लोगों को पता होगा हमारे मुंह में टोटल 32 दांत होते हैं, सबको पता होगा। जैसे कोई हंसता है तो बोलते हैं ना अपना 32 मत दिखाओ, यानी ऊपर के जबड़े में 16 दांत और नीचे के जबड़े में 16 दांत, टोटल 32 दांत हो गए। ये ऊपर का जबड़ा और ये निचला जबड़ा, तो ऊपरी और निचले जबड़े में 16-16 दांत। हम लोग इसको ऐसे भी बांट सकते हैं। देखिए आप देखेंगे कि इस तरह, यानी कि इस साइड जो दांत है वही दांत इस साइड में है, तो टोटल 8 चौका कितना हो गया 32 दांत, सब में 8-8 दांत हो गया, चारों सेक्शन में 8 दांत, टोटल हो गए हमारे 32 दांत। अगर हम लोग एक सेक्शन के बारे में पढ़ ले, यानी कि इन 8 दांतों के बारे में पढ़ लें, तो हम लोग पूरे 32 दांत के बारे में पढ़ लेंगे, 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसीजर्स के बारे में, यानी कृदंत के बारे में। ये आगे का जो दांत दिखाई देता है ना, जैसे हम लोग हल्का से स्माइल करते हैं, ई दांत दिखाते हैं, तो आगे जो दिखता है ये चारों दांत नीचे का और ये चारों दांत ऊपर का, यही है हमारा इंसिजर। इसी दांत का इस्तेमाल करके हम लोग कोई चीज काटते हैं। जैसे अगर गाजर खा रहे हैं, गाजर काटेंगे तो किससे काटेंगे, गाजर इसी से काटेंगे। ठीक है, चबाएंगे तो इधर वाले दांत से चबाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये जो होता है इंसिजर्स 2 होते हैं, यहां पे 2, ठीक है, और टोटल 2, 2 4, 2 6, 2 8। ठीक है, टोटल पूछे तो 8, लेकिन हम लोग फिलहाल एक सेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक सेक्शन में कितने हो गए हमारे 2 इंसिजर्स। ठीक है, इंसिजर का क्या काम है, किसी चीज को काटना। जैसे हम लोग रोटी काटते हैं, बिस्किट काटते हैं, गाजर काटते हैं, मूली काटते हैं दांत से, तो यही काटने का काम करता है। ये थोड़ा सा धारीदार होता है, ठीक है, जिससे आसानी से कट जाता है। वही इससे काटिएगा ना, इस सबसे ये थोड़ा मोटा होता है, तो कटने की जगह वो चबर जाएगा। क्या सीजर मतलब होता है ना, सीजर मतलब कैंची होता है, वैसे याद रखिएगा इंसिजर। इसके बाद है कैनाइन, यानी कि रदनक। इसके बगल में ये वाला जो दांत होता है इसको बोलते हैं कैनाइन, यानी कि रदनक। ये फाड़ने का काम करता है। कोई चीज हम लोग जब फाड़ते हैं, जैसे जो लोग मीट खाते हैं उनको पता होगा कि जब कोई चीज खींचना होता है, फाड़ना होता है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये नुकीला होता है। क्या होता है, नुकीला। ये जा करके किसी चीज में गड़ जाता है, चुभ जाता है। ठीक है, फिर उसको आसानी से खींच के फाड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो काटने का काम करता था, ये फाड़ने का काम करता है। यही सब आप देखिएगा कि शेर वगैरह में ये बहुत बड़ा बड़ा होता है। शेर में, कुत्ता में, जो मांसाहारी जानवर है ना, उसमें ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा निकला होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, उनको मीट फाड़ने में आसानी होता है, क्योंकि वो लोग जो मीट खाते हैं वो कच्चा कच्चा होता है। कच्चा मीट फाड़ने में और ज्यादा नुकीला दांत चाहिए। ठीक है, हम लोग तो पका के खाते हैं ना, वो लोग कच्चा खाते हैं, तो उनका इंसिजर अगर बड़ा बड़ा नुकीला नहीं रहेगा तो कैसे खा पाएंगे, फिर वो लोग भी घास खाएंगे फिर। चलिए, अब एक बात बताइए कमेंट में कि हाथी का जो दांत निकला होता है वो कौन सा दांत होता है। ठीक है, इसके बाद है प्रीमोलर। ये है प्रीमोलर। ये 2 दांत आप लोग देख रहे हैं, ये प्रीमोलर है। एक्चुअली ये है मोलर और ये है प्रीमोलर। ये दोनों का काम चबाने का ही है। ठीक है, लेकिन ये बड़ा भाई है तो ये छोटा भाई है, सब मिलकर चबाते हैं। ये कम चबाता है, ये ज्यादा चबाते हैं। अच्छा, दांत का एक और काम होता है। दांत का काम होता है हमारे मुंह को स्ट्रक्चर देना। जैसे हमारा जो फेस है उसको एक स्ट्रक्चर देना। अगर दांत नहीं होगा तो हमारा जो फेस है वो ढकचल पकचल हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दांत का ये भी काम है, इसीलिए बीच में दांत छूटता नहीं है। देखते हैं लाइन से दांत होता है, ताकि मुंह को एक सही स्ट्रक्चर मिल सके। ठीक है, कोई जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं ना, या जिनका दांत टूट गया होता है, उनको देखिएगा एकदम ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, और ऐसे ऐसे करके खाते हैं, ऐसे करके खाते हैं। ठीक है, प्रीमोलर का क्या काम है, प्रीमोलर का काम है खाने को चबाना। इसके बाद है 3 मोलर, इनका भी यही काम है, खाने को चबाना। ठीक है, सबका काम चबाना ही है। ठीक है, अच्छा एक बात बता दे, ये जो सबसे लास्ट वाला होता है ना, सबसे लास्ट वाला, इसको बोलते हैं अक्ल दाढ़। क्या बोलते हैं, अक्ल दाढ़, विजडम टीथ। ये बहुत लेट से निकलता है। हम लोग मेरा तो खुद 20 साल के आसपास निकला था ये। ठीक है, तो बहुत लेट से निकलता है। इसमें क्या होता है, सबसे जब निकलने लगता है तो दर्द भी करता है। ठीक है, धीरे 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 मांस फाड़ के निकलता है, दर्द भी करता है। और ये जब निकलता है तो लोग बोलते हैं कि अक्लदार निकल रहा है, मतलब नाम ही रख दिया अक्लदार। क्योंकि होता ये है कि जनरली उसी उम्र में लोगों को बुद्धि होता है, उसी उम्र में लोग दुनियादारी देखते हैं, सीखते हैं, बाहर निकलते हैं, तो इसीलिए ऐसे ही नाम रख दिया होगा कि अक्लदार। इससे अकल आती है, अकल वकल कुछ नहीं आता, लेकिन बस इसका नाम रख दिया है। ठीक है, ये क्या है, मोलर ही है तीसरा वाला, लेकिन ये सबसे लास्ट में निकलता है। ठीक है, चलिए।
इस तरह से हमारे दांत सजे होते हैं एकदम से, देख रहे हैं। इसमें आप इन चारों को देखिए, ये चारों जो इंसिजर है वो ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है कोने पे कि चीजों को काट सके, ठीक है। कैनाइन को देखिए, ये इनका जो कोने पे आप देखिएगा, इसके कोने पे, तो इसके कोने पे नुकीला होता है ताकि चीजों में घुस के उसको फाड़ सके। प्रीमोलर जो है वो चौड़ा होता है ताकि चीजों को चबा सके, और जो मोलर होता है वो उससे भी ज्यादा चौड़ा होता है ताकि वो भी ज्यादा पैमाने पे चीजों को चबा सके। दांत का मेन काम चबाना ही है, इसका तो काम थोड़ा सा कम है, काट लेना है, काट के अंदर ले लेना है, लेकिन चबाने का काम हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं, इसीलिए चबाने वाला दांत ज्यादा है, ठीक है। सबसे कम हम लोग फाड़ने वाला काम करते हैं, इसीलिए ये दांत सबसे कम है। देखिए ये प्रीमोलर है, ये चबाने का काम करता है, उससे ज्यादा चौड़ा है ये मोलर, देख रहे हैं, उससे ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। इसके बाद है कैनाइन, देखिए नुकीला है, इसके टॉप पे, इसके टिप पे क्या है, नुकीला है ताकि चीजों में घुस करके फाड़ सके उसको, देख रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिर बेबी टीथ क्या है, यानी कि प्राइमरी टीथ, जिसको हम लोग बोलते हैं दूध का दांत। दूध का दांत टोटल 20 होता है, कितना होता है, 20 होता है, ये याद रखिएगा। अब 20 कैसे होता है, हमारे में 32 होता है, तो 32 दांतों में हमारा जो था मोलर कितना था, 3 था लास्ट वाला, प्रीमोलर कितना था, 2 था, कैनाइन कितना था, 1 था, और इंसिजर कितना था, 2 था ना। तब जाके फॉर्मूला बैठा था 32-12, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 32-12, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसिजर। लेकिन छोटे बच्चों में क्या होता है ना कि इन बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता है छोटे बच्चों में, जो हमारे में 2 होता है वो छोटे बच्चों में नहीं होता है। इसके अलावा हमारे में 3 मोलर थे, बच्चों में 2 मोलर है, तो 1 मोलर यहां कम हो गया, तो एक साइड बच्चों में 3 दांत कम हो गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो गया इंसिजर्स, ये हो गया कैनाइन, और ये हो गया मोलर। प्रीमोलर है ही नहीं जो हमारे में 2 था, और यहाँ पे 2 ही मोलर है, हमारे में तो 3 मोलर थे, तो 1 मोलर घट गया और 2 प्रीमोलर तो है ही नहीं, यानी 3 दांत घट गए एक साइड में। तो एक साइड अगर 3 दांत घट गए तो चारों साइड कितने दांत घटेंगे, 12 दांत घटेंगे। तो 32 में से 12 गया तो कितना बचा, 20 दांत। यही 20 दांत होते हैं छोटे बच्चों में, जिसको हम लोग बोलते हैं दूध का दांत या प्राइमरी टीथ, ठीक है, दूध का दांत जनरली बोलते हैं। और ये जो दांत है वो 3 साल की उम्र में निकल जाता है, 2 से 3 साल में निकल जाता है दांत, और ये लगभग 6 साल की उम्र के बाद ये टूटना शुरू हो जाता है। 6 साल की उम्र से शुरू होकर लगभग 11-12 साल में ये टूट जाता है, और उसके बाद नया दांत निकलने लगता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। हम लोग ऐसे बोलते हैं पत्थर का दांत है, जैसे वो दूध का दांत था तो पत्थर का दांत है, ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली नाम है इसका प्राइमरी टीथ एंड सेकेंडरी टीथ, ठीक है।